आप सभी मित्रों का, बंधुओं का आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आपके साथ उपस्थित हूँ एक विषय को लेकर, जिसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का जैसे प्रारंभ हुआ तो उसके निर्माण के समय 12 भावों का निर्माण कैसे हुआ और कुंडली के 12 भाव किस प्रकार से कार्य करते हैं और किन किन बातों का विशेष रूप से उनसे विचार किया जाता है, इस संबंध में हम आपसे विस्तार से हम इस बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका और मेरा संबंध चैनल को सब्सक्राइब करके हम हमेशा के लिए जुड़े रह सकते हैं। आप बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, हम अपने विषय पर चर्चा करें, सीधा विषय पर जाकर बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षणौ। ज्योतिष शास्त्र एक प्रत्यक्ष शास्त्र है और सूर्य और चंद्र आज भी उसकी गवाही दे रहे हैं। आधुनिक विज्ञान को ग्रह स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ता है वो हम देख रहे हैं, फिर भी वह इसके रहस्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जितना ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में आकाशीय ग्रह स्थिति के बारे में बताया गया है, उतना सारा सब कुछ जो है आज विज्ञान नहीं जानता है। विज्ञान सिर्फ उसे जानने के लिए प्रयास कर रहा है और आज विज्ञान भी उन्हीं बातों को कह रहा है जिन बातों को हमारे पूर्वाचार्यों ने ज्योतिष का ज्ञान करके, त्रिकाल का ज्ञान करके, ग्रहों की स्थिति आदि का ज्ञान किया। अब इस संबंध में बहुत कम समय में विशेष रूप से चर्चा नहीं हो सकती। हम बात करेंगे भाव के बारे में। कुंडली के जो 12 भाव हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, क्यों 12 भाव से अलग अलग वस्तु को विचारा जाता है, किस भाव से किस वस्तु के विषय में विचार किया जाता है, हम बहुत छोटे रूप में इसको समझेंगे। क्योंकि भाव जो है कुंडली के 12 भाव, जिसमें मनुष्य का सारा जीवन, उसका पिछला और उसका भविष्य सब कुछ 12 भाव के अंदर आ जाता है। तो उसके रहस्य को खोलने के लिए, उसके विषय में चर्चा करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, क्योंकि हम यहाँ इस छोटे से वीडियो में उसके विषय में चर्चा नहीं, क्योंकि यहाँ तो विषय को ढंग से खोला भी नहीं जा सकता है, विषय को ठीक तरीके से बताया भी नहीं जा सकता है कि भावों का कितना महत्व है। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ कहते हैं कि भावः स्वादु फलम स्मृतम। जो कुंडली के 12 भाव हैं वो 12 स्वाद के समान हैं। हर एक भाव का अपना स्वाद है, अपना महत्व है। हर एक भाव एक अलग चीज प्रदान करता है, उसका अपनी एक अलग वस्तु को प्रदान करने की क्षमता है। एक भाव व्यक्ति के जीवन में अलग अलग चीजों को लेकर जो है निर्देश करता है। अलग अलग भाव से अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। तो मैं आपको छोटे रूप में समझाता हूं, सिर्फ हम एक एक चीज को समझेंगे कि किस भाव से किस चीज का मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो कुंडली के 12 भाव हैं तनु, धन, सहज, सुरद, सुत, रिपु, जाया, आयु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। तो लग्न को हम शरीर कह सकते हैं, तनु कह सकते हैं, स्वयं जो व्यक्ति है वो लग्न है। लग्न के बाद दूसरा भाव है धन, कुटुंब परिवार। तीसरा भाव है पराक्रम, भाई बहन, शारीरिक क्षमता। चौथा भाव है माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन। पंचम भाव जो है संतान का है, विद्या का है, बुद्धि का है और इसे
धर्म के लिए भी जाना जाता है। छठा भाव रोग के लिए और शत्रु के लिए जाना जाता है। सप्तम भाव आपकी इच्छा शक्ति, काम शक्ति, आपका पार्टनर कैसा है और उसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अष्टम भाव के विषय में हम चर्चा करेंगे तो जीवन और मृत्यु के संबंध में और व्यक्ति के जीवन में होने वाले जो कष्ट हैं उनके लिए जाना जाता है। नवम भाव को हम धर्म के संबंध में जानते हैं, भाग्य के संबंध में जानते हैं, इसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। दसम भाव को हम व्यक्ति की कर्म आजीविका को लेकर जानते हैं। एकादश भाव को हम लाभ और व्यक्ति की आय को लेकर इससे विचार करते हैं। और 12वें भाव को हम व्यय और उसके जीवन में शुभ या अशुभ प्रभाव को किस प्रकार से पड़ता है उस विषय में हम 12वें भाव से जानते हैं। तो ये सामान्य परिचय रहा। अब कुंडली में जब ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हो रहा था, जब ज्योतिष शास्त्र को का निर्माण किया गया तो 12 भावों में लग्न को प्रथम, धन को द्वितीय, कुटुंब को द्वितीय, तृतीय को पराक्रम, चतुर्थ को माता, पंचम को संतान, इसी क्रम से क्यों रखा गया इन्हें, क्या कारण था इनका? तो हम बहुत छोटे रूप में इसे समझते हैं। मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। तो मान लीजिए कि लग्न जो है, जो जातक है, एक व्यक्ति है, लग्न है, तो व्यक्ति का जो राशि नाम उदयो लग्न, राशि का जो उदय है उसी को लग्न कहा जाता है। पूर्व क्षितिज में जिस राशि का उदय होता है उसी को लग्न कहते हैं। तो राशि नाम उदयो लग्न, राशि का उदय ही लग्न है। तो इस संबंध में जब 12 भाव का निर्माण किया जा रहा था तो सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेता है, जिसे गर्भाधान और जन्म से संबंधित माना गया है लग्न को। तो व्यक्ति ने जब जन्म लिया तो दूसरे नंबर पर उसे अपना कुटुंब मिलता है, द्वितीय भाव हुआ। कुटुंब मिला, वाणी मिली, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले रुदन करता है, रोता है, उसके मुंह से वाणी निकलती है, उसे अपना कुटुंब मिलता है। उसके बाद जब रोता है बच्चा तो तृतीय भाव हाथ पैर चलाएगा, पराक्रम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, हाथ पैर चलाएगा, पराक्रम करेगा। तो जब बहुत थक जाएगा तो उसे सुख चाहिए, सुख चाहिए, तो वो चतुर्थ भाव माता की तरफ चला जाता है। जैसे चौथे भाव को हम सुख और माता के लिए जानते हैं, ममता के लिए जानते हैं, अपनेपन के लिए हम इसे जानते हैं। तो चतुर्थ भाव में जब वह जाएगा तो वहां उसे सुख मिलेगा, और सुख के साथ साथ अपने और पराये के विषय में उसे ज्ञान हो जाएगा। मतलब अगला पंचम भाव जो है, क्योंकि सुख का धन बुद्धि है, माता का जो धन है वो बुद्धि है, क्योंकि माता के भाव को जब लग्नवत देखेंगे तो पंचम भाव उसका बुद्धि भाव हुआ। तो जब व्यक्ति थक जाता है तो चतुर्थ भाव में सुख के लिए जाता है, और सुख से अगले भाव पंचम भाव में उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि विकसित होती है, वो अपने और पराये में फर्क करता है, पहचानने लगता है कि ये मेरा अपना है, ये कौन है, ये मेरा भला चाहता है, ये मेरा बुरा चाहता है। और जब व्यक्ति के पास बुद्धि आ जाती है, पंचम भाव से संबंधित चीजें उसके पास आ जाती हैं, जब उसके पास विद्या और बुद्धि आ जाती है तो स्वतः उसके शत्रु हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप बचपन में अपनी क्लास में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो जो आपका की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं वो आपके विरोधी हो जाएंगे। तो जब व्यक्ति के पास ज्ञान हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसे भी ज्ञान का अहंकार छठा भाव हो जाता है। या व्यक्ति के जो साथ रहने वाले हैं, अगर वो उससे किसी पक्ष में कमजोर रह जाते हैं तो वो उसके विरोधी हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो छठा भाव जो है रोग और शत्रु के लिए जाना जाता है। अब जब व्यक्ति शत्रुओं से घिर जाता है तो उसे एक सहयोगी की आवश्यकता होती है, जो जिससे वो अपने मन की बातें, अपनी भावनाएं, और वहां पर वो सुख की इच्छा रखता है। क्योंकि व्यक्ति दिन रात अपनी कंपटीशन करने वाले लोगों के बीच में रहता है तो घर आकर उसे सुख चाहिए, इसीलिए उसकी इच्छा को व्यक्त करने का जो भाव है उसे सप्तम भाव, पत्नी का भाव कहा गया है, जो पार्टनर का, एक सहयोगी का भाव है। अब सहयोगी का जो भाव है उसके बाद जो है व्यक्ति अपने जीवन का आधा हिस्सा पूर्ण करके उत्तरार्ध में जाने लग जाता है। तो अष्टम भाव जो है वो उसकी आयु और मृत्यु को दर्शाता है, और उसी के साथ उसके जीवन में पड़ने वाले बहुत बुरे प्रभाव
जिसे लेकर वह मृत्यु तुल्य कष्ट भी भोगता है। इसीलिए अष्टम भाव को मृत्यु कहा गया है, क्योंकि अष्टम भाव से ही वो मृत्यु भी देखी जाती है और मृत्यु तुल्य जो कष्ट होते हैं वह भी अष्टम भाव से ही विचारे जाते हैं। अब जब व्यक्ति इतनी परेशानियों में घिरकर मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करने लग जाता है, तब व्यक्ति का जो रुझान होता है वो किस तरफ भागता है? तो वो भागता है धर्म की तरफ, नवम भाव में। क्योंकि जब व्यक्ति बुरी परेशानियों से घिरने लग जाता है तो उसे सिर्फ अपना धर्म दिखता है, ईश्वर दिखता है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म ही प्रारब्ध है, क्योंकि कर्म विपाक संहिता में भगवान शिव ने कहा है कि पूर्व जन्म कृतम कर्म इह लोके प्रभुज्यते। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को यहां पर भोगता है। तो व्यक्ति का लग्न में जन्म हुआ है, अष्टम तक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब वो इस मृत्यु के दलदल में फंसने लगता है तो वो धर्म की तरफ भागता है। और धर्म कहता है कि मैं तब आपका सहयोग कर पाऊंगा कि आपने कर्म किया हो, मतलब 10वां भाव आपने सत्कर्म किए हों। क्योंकि नवम भाव जो है धर्म है, पुण्य है, आपके मनुष्य के जातक के पुण्य है, और वो प्रारब्ध को दर्शाता है, पिछले समय को दर्शाता है नवम भाव। तो नवम भाव कहता है कि आपने अच्छे अगर कर्म किए हैं तो आप मुझसे फल की इच्छा रख सकते हैं। अब जब कर्म की तरफ जाता है तो कर्म को जब देखता है तो कर्म से उसे लाभ दिखता है, धन दिखता है, लाभ दिखता है, जिसे हम एकादश भाव के रूप में जानते हैं, लाभ। क्योंकि पुण्य अगर चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म आप करोगे तभी ना आपको लाभ होगा, तभी आप लाभ प्राप्त कर सकते हो, धन का संचय कर सकते हो, अपने पुण्यों का संचय आप अपने कर्म को कर सकते हो। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, पुरुषार्थ वर्तमान में बलवान है और प्रारब्ध आपके भविष्य में बलवान होगा। तो प्रारब्ध का परिवर्तन आप वर्तमान में पुरुषार्थ करके कर सकते हैं। जैसे धर्म, नवम भाव कहता है कि धर्म करो। अब धर्म करेंगे 10वें भाव में कर्म से, और कर्म से आपको लाभ प्राप्त होगा, और लाभ होगा तो 12वां भाव आप व्यय कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं। खर्च किसके लिए करेंगे? प्रथम भाव के लिए, जो लग्न है, जो चक्र है वो लग्न से प्रारंभ होकर पुनः लग्न के लिए आ जाता है। जो भाव है 12वां कि व्यक्ति जब मृत्यु की दलदल में फंस जाता है तो धर्म की तरफ भागता है। धर्म कहता है कि धर्म कर्म से होगा, कर्म से लाभ होगा, तभी ना आप उसका व्यय कर पाएंगे, खर्च कर पाएंगे। अब इस चीज को हम एक और तरीके से समझते हैं कि जब लग्न से अष्टम तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लग्न से लेकर अष्टम तक उसके जीवन का सब कुछ हो जाता है, तो नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव को मृत्यु के बाद क्यों रखा गया? क्या कारण था कि इन भावों को मृत्यु के बाद रखा गया? तो वस्तुतः हमारे सामने जो हमें दिखता है अधिकतर वो सच नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। हम अध्ययन सिर्फ धन को कमाने के लिए करते हैं, हम ज्ञान का अर्जन धन के लिए करते हैं। लेकिन शास्त्र और पुराण ये कहते हैं कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से जो है मुक्ति मिलती है, मुक्ति प्राप्त होती है ज्ञान से। तो व्यक्ति का जब लग्न में जन्म होता है, अष्टम तक उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है, तो इन 4 भाव को बाद में क्यों रखा गया? क्यों इन 4 भाव को बाद में रखा गया है, इस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि लग्न से जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है, अष्टम पर मृत्यु हो जाती है, तो नवम, दसम, एकादश और द्वादश, इन 4 भाव को व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्यों रखा गया है। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि इनका क्या महत्व है, क्या इन भावों से व्यक्ति को मिलता है। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मुझे कमेंट करते रहें। आपके प्रश्न आप मुझसे करते रहें, मैं अपने ज्ञान के अनुसार मुझे ज्ञात नहीं होगा तो अध्ययन करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जय श्री महाकाल।